तो यहां से देखो कि जो एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, इसको ये आराम से ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ये आराम से ब्रेक डाउन होंगे, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, एक को दूसरे मॉलिक्यूल से आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो ये आराम से ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। ये रीजन है इसका। और जो इंटरमॉलिक्यूलर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, पूरी की पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटरमॉलिक्यूल में एक और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए क्या होता है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने बनाया इंटरमॉलिक्यूलर में, देखो ये एक है आपके पास एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे OH। अब क्या होगा, यहां से फिर दोबारा मॉलिक्यूल आएगा तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एक मॉलिक्यूल के और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है और इसको तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू ऑर्थो। ऑर्थो में वो अंदर ही अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब आज का हेडिंग डालो, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड पोलर कोवेलेंट, पहले 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये हेडिंग लिखो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या कंपाउंड। जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। 1 सेकेंड लिखो जरा इस हेडिंग को। अब देखो पोलर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर। पोलर का मतलब कोई जानता क्या होता है? पोलर मींस, एक एग्जांपल के थ्रू पहले आपको बता देता हूं व्हाट इज पोलर। पोलर मींस होता है जहां पे चार्ज जनरेट हो जाएगा, जैसे मैंने कहा दिस वन इज पोलर। पोलर का मतलब क्या होगा, जैसे इट हैज चार्ज। हाँ आकाश बहुत सही कहा। देखो पोलर कैसे जनरेट होगा, पोलर मींस होता है कि जिसमें चार्ज जनरेट हो जाना। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा, इसमें कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरा कंपाउंड लिया HCl। अब होता क्या है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो क्या होगा कि अब we know that the electronegativity of chlorine is more than hydrogen। तो क्या होगा, अब जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली क्लोरीन क्या करेगा, अपनी साइड को खींच लेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी साइड शिफ्ट कर लेगा। और अगर ये अपनी साइड शिफ्ट कर लेगा तो इसमें स्लाइटली, तो स्लाइटली के लिए ये वाला बताया था आपको इस तरीके से, इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसमें आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर का मतलब जहां पे स्लाइटली चार्ज जनरेट होगा, और किसमें, कोवेलेंट कंपाउंड में, उसे कहेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, या इस बॉन्ड को कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये पॉइंट? इट इज क्लियर और नॉट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तो क्या होगा, हाँ H2O इज द एग्जांपल। आप देखो इसके आगे
तो इसकी डिफाइन कैसे बनेगी? देखो, इसकी डिफाइन बनाएंगे हम तो कैसे बनेगी इसकी डिफाइन? को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डिफाइन क्या होगी? द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इज फॉर्म्ड, कैसे बनेगा? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा? टू एटम्स का, टू एटम्स के कॉम्बिनेशन का, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिफरेंस होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ऐसे एटम आपस में कंबाइन करेंगे और जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे? तो द कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the combination of two atoms having different electronegativity is called polar covalent bond। समझ में आया सबको? ये डिफाइन लिख लो पहले इसकी, जल्दी जल्दी से डिफाइन लिख लो। रिटर्न लिख लिया सबने? देखो, द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। अब इसकी वजह से क्या होगा? डिफरेंट नेगेटिविटी की वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया तो क्या होगा? पार्शली चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। इसमें इसकी वजह से क्या होगा? पार्शली चार्ज इसमें जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ड्यू टू विच पार्शली चार्ज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और ज्यादा होगी, डिफरेंट होगा दोनों का, तो वहां पे क्या होगा? चार्ज जनरेट हो जाएगा। और चार्ज जनरेट को ही हम सिग्निफाई करते हैं पोलर से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। यहां पे ध्यान रखना, पार्शली चार्ज क्या होगा? यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पार्शली चार्ज प्रोड्यूस होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या कंपाउंड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की डिफाइन सबको आ गई। एक ऐसे कंपाउंड आपस में कंबाइंड होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा और उसकी वजह से उसमें पार्शली चार्ज जनरेट होगा, तो दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है? क्लियर और नॉट? यस और नो, वाई और एन? क्लियर है, ओके। अब एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से पोलर हो सकते हैं। पोलर के लिए अभी हमने देखा वाटर है H2O। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा यहाँ पे भी आता है, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो दिस इज कॉल्ड पोलर कंपाउंड। जैसे HCl, HCl, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की कम होगी। उसके अलावा HF, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन हाइड्रोजन की कम होगी, ठीक है। बहुत सारे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होंगे हमारे पास। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, कि जिसमें प्लस और माइनस चार्ज जनरेट होगा, विच इन विच क्या होगा? पॉजिटिव और स्लाइटली। इसका मतलब ध्यान रखना, ये जो वर्ड आता है इसका मतलब होता है स्लाइटली। स्लाइटली पार्शियल चार्ज होगा तो उसको डिनोट करेंगे, स्लाइटली का मतलब ये हो गया डेल। डेल मीन्स बहुत कम हो रहा है, स्लाइटली चार्ज जनरेट हो रहा है। स्लाइटली चार्ज, डेल डेल्टा होता है चेंज, मीन्स स्लाइटली चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। इसके बाद ही डायपोल आयंस लिख लिया सबने। अब हेडिंग लिखो, नॉन पोलर
कोवलेंट बॉन्ड या कंपाउंड। नॉन पोलर, अब है नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड या बॉन्ड। नॉन पोलर, अब देखो नॉन पोलर का मतलब, नॉन मतलब नॉट, जो पोलर नहीं होंगे। तो पोलर नहीं होंगे इसका मतलब क्या होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड, द कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि है तो ये कोवलेंट बॉन्ड ही है या कोवलेंट कंपाउंड है, which is formed by the combination of, सेम डिफाइन है, देखो कुछ चेंज ही नहीं है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स। हाँ सार्थ बिल्कुल सही कहा है, बाय टू एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लगभग लगभग सेम होगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लगभग लगभग सेम होगी। तो वहां पे क्या होगा, उस कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें लगभग लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो कोई चार्ज जनरेट नहीं होता है, नो चार्ज इज प्रोड्यूस। इसकी वजह से क्या होगा, नो चार्ज इज प्रोड्यूस, कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, नो चार्ज सेपरेशन इज देयर, कोई भी चार्ज सेपरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, नो चार्ज सेपरेशन, यानी प्लस और माइनस चार्ज नहीं आएगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। अभी बताऊंगा अद्वैत, एक मिनट अभी बता रहा हूं। हाँ सही है, वैसे लिखो फास्ट, रिटर्न लिख लिया सबने कि सेम, देखो डिफाइन कोई चेंज नहीं करनी है, जहां पे हमने डिफरेंस लिखा था वहां पे लिखना है बस, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। अब हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे हमने एक चीज का क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सेम वाले, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेम वाले, या सी एच के कोई भी कंपाउंड होंगे, सी एच वाले, ये सब क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, इसमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नॉन पोलर, जो लगभग सेम है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, तो वहां पे कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा। आज ऑफलाइन देख लेना, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कल और परसों आपके लिए पूरा है। आप कोई भी टॉपिक अगर नहीं आता है उसको समझ में दोबारा पूछो, पूरा आपको मौका मिलेगा 2 डेज का, जिसमें हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, जो जो डाउट होंगे उससे पूछना है। पहले दिन आपको थ्योरेटिकल पूरा और सेकंड में मॉड्यूल पूरा, ठीक है। तो 2 स्टेप होंगे, इसीलिए जल्दी लिखो इसे अब फास्ट। रिटर्न हटा दूं इसे अब, यस सेकंड आवर्स क्लास, हाँ ये पॉइंट समझने के लिए 1 सेकेंड। अब देखो पोलर एंड नॉन पोलर के अलावा एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसमें इन डेप्थ में होता क्या है, इन डेप्थ में हम कहेंगे, अगर मैंने कहा नॉन पोलर, यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉन पोलर और यहाँ पे मैंने लिख दिया पोलर, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो नॉन पोलर होता है उसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहां होंगे, एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन द एटम्स, एटम्स के ठीक मिडिल में होंगे, क्योंकि ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। लेकिन पोलर के केस में क्या होगा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो शेयर
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा नॉन पोलर हाइड्रोजन, तो दोनों की पावर बराबर है तो क्या होगा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली बिटवीन में होगा दोनों। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे Cl की पावर ज्यादा है, तो Cl क्या करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड शिफ्ट कर लेगा, तभी तो इसमें नेगेटिव चार्ज आया। Cl की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसने क्या किया, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। देखो शिफ्ट कर लिया टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में किधर जाएगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पहुंच जाएगा। इसी वजह से इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसी वजह से इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इट कैरी पार्शियली नेगेटिव चार्ज। 2 घंटे क्लास में, हाँ पूरा का पूरा आपको क्या होगा, सारे क्वेश्चंस होंगे। और अच्छा आज 2 घंटे का लेना है क्या, 1 सेकेंड, क्या कह रहे हो, 2 घंटे क्लास लेना सर्कल, हाँ ठीक है। कल आपको पूरा 2 घंटे से 3 घंटे की पूरी क्लास चलेगी। डोंट वरी, मैं पहले ही क्लास को बता दूंगा, आगे पीछे शिफ्ट करवा देंगे मैथ्स का, ठीक है। और कल और परसों पूरे 2 से 2.5 घंटे जितना आपको क्वेश्चन पूछना है तैयार रखो सारे क्वेश्चन बना के। और जो 1 नवंबर को होगा उसमें भी ये चैप्टर आएगा, और इससे पहले वाला चैप्टर आएगा पीरियोडिक वाला। 2 चैप्टर आपके 1 नवंबर को आएंगे, तो इसमें आप तैयार रहो। और पूछने के लिए पहले खुद एफर्ट करो, उसमें जहां नहीं आता कौन सा टेक्निकल पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया उससे पूछो। जब आप पूछोगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप होंगे एज कंपेयर टू पढ़ने के। पढ़ के कोई नहीं सीखता, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने पढ़ के आपके दिमाग में डाउट पैदा नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी नॉलेज कम हो रही है अभी। जो डाउट पैदा करे अपने अंदर कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो सबसे आगे बढ़ता है लाइफ में। लाइफ में वही स्टूडेंट बढ़ता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाउट हो, जो सीखने के लिए हो, ऐसा हुआ तो क्यों हो रहा है। देखो मैंने कहा पोलर है, नॉन पोलर है। अब पोलर और नॉन पोलर में क्या होगा, यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, तो सेम हो गई तो दोनों की पावर सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, मिडिल में रहेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, और अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन कैसा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोलर और नॉन पोलर का। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, रिटर्न और नॉट, रिटर्न, ओके वेरी गुड, इसमें कोई डाउट। अब क्वेश्चन क्या आया, देखो मैंने कहा कि आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, सब खुश हो गए, वाह 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 बहुत बढ़िया वाह। अब सवाल ये आया, आपसे पूछा पढ़ाई कर रहे हो, आपने कहा यस 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 यस, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, यस यस यस, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कौन ज्यादा सीखा कौन कम सीखा, कैसे पता चलेगा मुझे कि जैसे आपने पढ़ाई करी तो आप में से कौन है जिसने बहुत ज्यादा सीख लिया, बहुत अच्छा सीखा है, सब कुछ आपको आता है, और कौन ऐसा है जिसको कम आता है। हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही। हमें पता कैसे चलेगा, मैं कैसे पता लगाऊंगा, या कोई टीचर होगा, कोई पेरेंट्स होंगे, वो कैसे पता लगाएंगे कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, पता लगाने के लिए कि किसको कितना नॉलेज है, हम लोग या तो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, चलो आपको आ गया तो चलो बताओ इसका आंसर बताओ, आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में, उसकी चीजों के बारे में, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट, टेस्ट से हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट में पहले क्या होता था, कोई आगे पीछे से पूछ के काम चला लेता था कि बताओ फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर। अब तो क्या हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, अब तो बुक लेके ही बैठा हुआ साथ में, इंटरनेट भी साथ में है, कोई क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा, ठीक है, तो फटाफट किया और ये लो आंसर। तो टेस्ट के थ्रू भी पता चल सकता है कि किसकी नॉलेज कितनी है या क्वेश्चन के कितना आता है, ठीक। तो ऐसे ही अब सवाल ये आया यहाँ पे कि कौन कितना पोलर है कौन कितना पोलर नहीं है, ठीक। अब सवाल ये आया कि डिग्री ऑफ पोलैरिटी, कौन ज्यादा पोलर है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी,
कौन ज्यादा पोलर है और कौन कौन कम पोलर है। जैसे मैंने कहा ये तो पोलर है, अब हम बोलेंगे सबसे ज्यादा पोलर कौन है बताओ, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे कम पोलर कौन सा है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब सवाल ये आया कि हम कैसे पोलैरिटी को मेजर करेंगे, कि कौन ज्यादा पोलर है और कौन कम पोलर है। हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे एक पॉइंट आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेकिन ये भी एक हद तक ही है, फिर इसने भी काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना पोलैरिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें भी है कि कंपेयर कर सकते हैं हम, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन कितना पोलर है, एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, केवल कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक या ज्यादा, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता इसमें कितना पोलर होना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं बता सकता। तो उसके लिए क्या आया, पोलैरिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म्स यूज किया गया, उसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो एक वर्ड डाइपोल, डाई मीन्स क्या होता है, ये डाई मरने वाला डाई नहीं है, इसका मतलब हुआ टू। कई लोग सोचेंगे डाई मर गया, ये मरा नहीं, ये जिंदा है अभी। तो डाई का मतलब यहाँ पे क्या है, टू से, डाई मतलब टू। अभी इसको बारे में आप मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो इसके आगे लिखो, टू मेजर द डिग्री ऑफ पोलैरिटी वी यूज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हम यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए, पोलैरिटी को मेजर करने के लिए। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। देखो इसमें डाइपोल मोमेंट हो गए, कुछ टेक्निकल टर्म्स हो गए, रेजोनेंस हो गए और वैन डर वाल्स। 4 पॉइंट बचे हुए हमारे पास। वैसे जल्दी जल्दी से इसे लिखो, डाइपोल मोमेंट है, इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल है, और फिर उसके बाद है इसकी एप्लीकेशन। हाँ 6 मिनट लेफ्ट है। कोऑर्डिनेट भी है, कोऑर्डिनेट तो एक ही स्टेप का है, थोड़ा सा ही डिफाइन है उसकी। इसे लिख लिया आपने। आप देखो डाइपोल मोमेंट की डिफाइन लिखो, डाइपोल आपको नाम से ही पता चल रहा है, डाइपोल मोमेंट नाम से ही पता चल रहा है। देखो डाइपोल, जैसे मैंने कहा एक प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज स्लाइटली। अब डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया गया, देखो डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, अब कितना इसमें चार्ज है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, कोई भी, चाहे आप प्लस का ले लो चाहे आप माइनस का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप प्लस वाला चार्ज ले लो चाहे आप माइनस वाला चार्ज ले लो। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। और चार्ज और क्या होगा, किस किसके बीच में हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो जो इसमें चार्ज जनरेट हो रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, जो दोनों चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज हैं उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और जो चार्ज है इसमें कितना चार्ज हो रहा है, एक कोई भी, चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अगर इसका +1 होगा तो इसका -1 होगा, इसका +2 होगा तो इसका -2 होगा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये ध्यान रखना, नोट लिख लेना यहाँ पे, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। जितना प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्लस और माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, बट सर चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हाँ वो आगे के लिए बताऊंगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से हुआ था। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होने की वजह से इसमें जो चार्ज जनरेट हुआ था, हम उस चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ।
ठीक है, तो यहाँ पे द चार्ज प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लाई करना है हमने, इसको लिख लो जल्दी जल्दी डिफाइन, साथ साथ आपको देखो डेफिनेशन लर्न हो जाएगी और मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसी में डेफिनेशन आ जाएगी। क्या है देखो डिफाइन क्या है कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने कोई भी एक चार्ज प्लस या माइनस इनटू जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। लिख लिया सबने? रिटर्न रिटर्न यस वेरी गुड। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ, अब मैं इसको डिफाइन से भी बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको डिफाइन से बताऊंगा तो इसको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन में क्या होगा देखो, जैसे मैंने कहा आपको इसको डिनोटेड करते हैं म्यू टाइप से, डिनोटेड बाय ये म्यू टाइप से, इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय ये म्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब इसी की इसके ये फॉर्मूले में इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। देखो ये जो फॉर्मूला बना है क्या, देखो द प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है किसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज प्लस या माइनस का चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, जो दोनों चार्ज है, जैसे मैंने कहा ये एक चार्ज हो गया, एक ये कंपाउंड हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ कह लो इसे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इसमें जितना चार्ज जनरेट हो रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो बहुत सिंपल है, देखो फॉर्मूला भी यहीं से आ गया आपके पास और डेफिनेशन भी यही आ गई है। तो डेफिनेशन हमने कैसे बनाई, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, इसको कहते हैं चार्ज। हाँ 1 मिनट लेफ्ट है तो आपको फिर से रिज्वाइन करना है, सेम आईडी सेम प्लेस सेम जगह एंड सेम सब कुछ, तो ठीक है ऑफ करता हूं मैं, दोबारा आपको रिज्वाइन करो सेम जगह।